हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सडेमी। दिस इज रत्नाकर सर। और आज का हमारा कोर्स है रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 46। रियल एनालिसिस कोर्स का पार्ट 46 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शंस के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्व प्रॉब्लम्स के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि भाई एफ एन अगर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है और अगर वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है अपने लिमिट फंक्शन एफ पे, अगर लिमिट फंक्शन एफ पे, तो ये लिमिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? सपोज ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूअस, हर एक एफ एन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अगर हर एक एफ एन कॉन्टिन्यूअस है तो ये लिमिट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर ये लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, ये जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो अगर हमें ये दिखाना है कि एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, अपने डोमेन पे डिफाइंड है और उसका लिमिट फंक्शन है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, मतलब उसका लिमिट फंक्शन है। अगर हम ये दिखा सकें कि भाई ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूस, हर एक एफ एन कॉन्टिन्यूस है। अगर हम ये दिखा सकें कि भाई ईच एफ एन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक, बट बट देयर limit function is not continuous. But their limit function is not continuous. तो हम ये बोल पाएंगे that the convergence of the sequence of functions fn is not uniform. हम ये बोल पाएंगे, ठीक, हम ये बोल पाएंगे कि भाई द कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म। क्लियर? इसी चीज को बेस मान के हम लोग आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रॉब्लम देखते हैं इस सीरीज में। पहला प्रॉब्लम, लेट एफ एन एक्स इस तरह से डिफाइन है, tan inverse nx for all x belongs to closed and bounded interval 0,1। ठीक है, closed and bounded interval 0,1। हमें ये दिखाना है prove that the sequence fn is not uniformly convergent, on 0,1। This sequence of functions is not uniformly convergent on 0,1। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लिमिट फंक्शन निकालते हैं। What will be limit fn x as n tends to infinity? ये क्या होगा? This is equal to limit n tends to infinity tan inverse nx। ये होगा, this is equal to pi by 2 अगर x का वैल्यू ओपन 0 से क्लोज्ड 1 के बीच में हो, एंड दिस इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0। है ना? दिस इज इक्वल टू 0 वेयर f इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये सीक्वेंस जो है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है इस डोमेन में। किस फंक्शन पे? अपने लिमिट फंक्शन इस फंक्शन पे, है ना? लिखते हैं इसे द सीक्वेंस fn is convergent on closed and bounded interval 0,1 to the function f where fx equal to 0 if x is equal to 0 and this is equal to pi by 2 जब x का वैल्यू 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। 1 भी हो सकता है।
ठीक है, सो दिस इज द लिमिट फंक्शन, दिस इज द लिमिट फंक्शन। अब हमें क्या दिखता है कि भाई ईच एफ एन कॉन्टिन्यूअस है, ईच एफ एन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है ना, यहाँ पे ईच एफ एन कॉन्टिन्यूअस है, बट इनका लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, है ना। इसे लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ईच एफ एन, ईच एफ एन is continuous, each fn is continuous on this interval, but the limit function, f is not continuous, is not continuous, एक जंप डिसकंटिन्यूटी है, कहाँ पे, जीरो पे, है ना। is not continuous on this closed and bounded interval 0, ठीक। this proves that the convergence, this proves that the convergence of the sequence, is not uniform, on this closed and bounded interval 0, 1। ठीक है, ठीक है, हमने ये स्टैब्लिश कर लिया कि भाई ये जो है विदाउट यूजिंग डेफिनेशन, विदाउट यूजिंग एप्सिलॉन या के ऊपर डिपेंडेंसी, हमने ये प्रूफ कर दिया कि भाई ये जो कन्वर्जेंस है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। आई होप ये सबको क्लियर होगा, आई होप ये सबको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं, नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं हम लोग। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं, सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम है प्रूव दैट the sequence, fn where fnx equal to x to the power n upon 1 plus x to the power n, x belongs to this closed and bounded interval 0, 2, is not uniformly convergent, is not uniformly convergent, ठीक है, on this closed and bounded interval 0, 2, ठीक है। ये सीक्वेंस भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, इसका हम लिमिट फंक्शन कैलकुलेट करें, सबसे पहले इसका हम लिमिट फंक्शन कैलकुलेट करें, है ना। सॉल्यूशन, अच्छा ध्यान से देखो, व्हेन x is less than 1 and greater than or equal to 0, ठीक है, तो लिमिट fnx क्या हो जाएगा, as n tends to infinity, क्या हो जाएगा, this will be 0, this will be 0 because as n tends to infinity, this part tends to 0, numerator part tends to 0, है ना। अच्छा नेक्स्ट, when x equal to 1, अगर x equal to 1 है तो लिमिट n tends to infinity fnx, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सॉरी हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ठीक। और when x is greater than 1 and less than equal to 2, ठीक, तो क्या होगा भाई, लिमिट fnx as n tends to infinity, ये क्या हो जाएगा, लिमिट n tends to infinity, ऊपर नीचे अगर 1/x to the power n से डिवाइड कर दें तो ये चला जाता है 1/x to the power n प्लस 1, ठीक है। अब as n tends to infinity this part will tend to 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है अपने लिमिट फंक्शन पे,
ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है अपने लिमिट फंक्शन पे। किस फंक्शन पे? किस फंक्शन पे? लिखते हैं उसे, द सीक्वेंस fn converges pointwise. The sequence fn converges pointwise to the function f. To the function f where fx equal to 0 अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, fx equal to half अगर x का वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अगर x 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो या बराबर, है ना। अब हमें क्या पता है कि भाई ईच एफ एन तो कॉन्टिन्यूअस है अपने डोमेन में, लेकिन उसका जो लिमिट फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसलिए जो कन्वर्जेंस है, इसलिए हमें यहाँ जो कन्वर्जेंस मिला है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें जो यहाँ कन्वर्जेंस मिला है वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्लियर है ये बात? लिख लेते हैं। नाउ each fn is continuous on closed and bounded interval 0, 2. But the limit function f is not continuous, on closed and bounded interval 0, 2. Therefore, the convergence of the sequence is not uniform on this closed and bounded interval 0, 2. Therefore, the convergence of the sequence is not uniform on this closed and bounded interval 0, 2. क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो आगे बढ़ते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं जिसमें हम इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। For each n belongs to n, let fnx equal to 1 minus nx. Let fnx equal to 1 minus nx if x का वैल्यू 0 और 1 by n के बीच में रहे, and this is equal to 0 if x is greater than 1 by n and less than or equal to 1. ठीक है, हमें ये दिखाना है, show that the sequence fn converges on 0, 1 to a function f, but the convergence is not uniform. On this closed and bounded interval 0, 1. But the convergence is not uniform on this closed and bounded interval 0, 1. ये हमें दिखाना है, ठीक है।
नाउ सॉल्यूशन, ठीक है। एट x इक्वल टू जीरो, एट x इक्वल टू जीरो द सीक्वेंस क्या बन जाता है? द सीक्वेंस इज दिस वन, वन 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 वन, इस तरह से बन जाता है। एक्स अगर मैं यहाँ पे जीरो बैठा दूँ तो सीक्वेंस क्या बन जाता है? वो ये कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है। दिस कन्वर्जेस टू वन, दिस कन्वर्जेस टू वन, ये वन पे कन्वर्ज कर रहा है, दिस कन्वर्जेस टू वन, ठीक। अच्छा, एट एक्स इक्वल टू वन, एट एक्स इक्वल टू वन द सीक्वेंसेस, अगर एक्स का वैल्यू हम वन बैठा दें तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा? देखो, एक्स का वैल्यू हम वन बैठा दें, सीक्वेंस क्या हो जाएगा? वन माइनस एन, वन माइनस एन, वन माइनस एन, ठीक है। वन माइनस एन अगर एक्स इक्वल टू हम वन बैठा दें तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा जीरो, ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा जीरो, है ना। दिस कन्वर्जेस टू, ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है? दिस कन्वर्जेस टू जीरो, दिस कन्वर्जेस टू जीरो, ठीक है। दिस कन्वर्जेस टू जीरो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं सी एक पॉइंट है ओपन इंटरवल 0,1 पे, ठीक है। तो बाई आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, बाई आर्किमीडियन प्रॉपर्टी, बाई आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्या मिलेगा हमें भाई? देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m, there exists a natural number m such that लिख लीजिए इसे, पहले से देख लीजिए, लिख लीजिए। there exists a natural number m such that हम क्या बोल सकते हैं? हम क्या बोल सकते हैं? such that 0 is less than 1 by m is less than c, and therefore 0 is less than 1 by m is less than c for all n greater than or equal to m, for all m greater than or equal to m, ठीक। इसका मतलब क्या है कि भाई एफ एम सी दिस इज इक्वल टू जीरो एंड एफ एन सी दिस इज इक्वल टू जीरो for all n greater than or equal to m. This proves that limit of n tends to infinity fc, this will be what? Zero, ठीक है। मतलब c अगर जीरो और वन के बीच में है, c अगर जीरो और वन के बीच में कोई भी पॉइंट है, then लिमिट ऑफ एफ एन सी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। therefore therefore the sequence the sequence fn, therefore the sequence fn converges to the function f, therefore the sequence fn converges to the function f on closed and bounded interval 0, 1 given by fx equal to 1 if x is equal to 0, and this is equal to 0 if x is greater than 0 but less than or equal to 1, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया कि भाई ईच एफ एन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसका लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्या है? द कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन 0,1, है ना। सो ईच एफ एन is continuous on closed and bounded intervals 0, 1, but their limit function but their limit function is not continuous,
but their limit function is not continuous कहाँ पे on 0,1 है ना, उनका लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, therefore the convergence of the sequence therefore the convergence of the sequence is not uniform therefore the convergence of the sequence is not uniform on 0, on 0,1 क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। आई होप ये सबको क्लियर होगा, आई होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम कर सकते हैं जिनमें हम ये दिखा सकें कि भाई ईच एफ एन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन उनका लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है उस डोमेन पे तो डायरेक्टली दैट विल इंप्लाई दैट द कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म, दैट द कन्वर्जेंस इज नॉट यूनिफॉर्म ऑन द क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल 0,1। उस क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल पे वो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। ये हम दिखा सकते हैं, ये हम दिखा सकते हैं। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं, लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4, prove that the sequence fn defined by fnx equal to nx upon 1 plus nx as x is greater than or equal to 0. This sequence of function is not uniformly convergent, कहाँ पे on 0 to infinity, ठीक है। कुछ फोन আছে शर्मिष्ठा, on 0 to infinity, but the convergence is uniform, on a to infinity, ठीक है। provided a is greater than 0, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, ठीक है, लास्ट मतलब पहले क्लास में हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, ठीक है, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, हमने इसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट लिमिट निकाला था, है ना। चलो एक बार और से देख लेते हैं, सॉल्यूशन। अच्छा, x इक्वल टू 0 के लिए क्या हो रहा है? फॉर x इक्वल टू 0 द सीक्वेंस इज कौन सा सीक्वेंस भाई? 0 0 0 0, ये सीक्वेंस, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है ना। ये कहाँ कन्वर्ज करता है? दिस कन्वर्जेस टू 0, इसमें कोई दो राह नहीं है। दिस कन्वर्जेस टू 0, इसमें कोई दो राह नहीं है ना। एंड फॉर x ग्रेटर देन 0, ये क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ fnx एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी nx अपॉन 1 प्लस nx, ये हो जाएगा। दिस विल बी व्हाट? 1।
ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो सीक्वेंस है, देयरफॉर ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn is point wise convergent, is pointwise convergent, is pointwise convergent on D to the function f, to the function f defined by, to the function f defined by fx क्या होगा 0 when x equal to 0 and this is equal to 1 if x is greater than 0। ठीक है, if x is greater than 0, तो ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है अपने लिमिट फंक्शन f पे। ठीक है, और हमें क्या पता है कि भाई ईच एफ एन कॉन्टिन्यूअस है, ईच एफ एन कॉन्टिन्यूअस है, ईच एफ एन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इसका जो लिमिट फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है ना। लेकिन इसका जो लिमिट फंक्शन हमें मिला है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, इसलिए कहाँ पे 0, इन्फिनिटी पे। इसलिए ये फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्म का, ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक है, 0, इन्फिनिटी पे लिख लेते हैं इसे, लिख लेते हैं इसे each fn is continuous, each fn is continuous on 0, infinity, but their limit function f, but their limit function f is not continuous, but their limit function f is not continuous on 0 to infinity। इसका मतलब क्या है, therefore the convergence, therefore the convergence of the sequence, the convergence of the sequence fn is not uniform, the convergence of the sequence fn is not uniform on 0 to infinity। ठीक है, therefore the convergence of the sequence is not uniform on 0 to infinity। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर लिया, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब हमें ये दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये a टू इंफिनिटी पे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं। फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 हमें क्या मिलता है भाई, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, इसका मॉड्यूलस ही हमें क्या मिल रहा है 1/1 प्लस एन एक्स, एंड दिस इज लेस देन 1/nx, दिस इज लेस देन 1/nx होगा। ठीक, फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स, ये चीज इस लेस देन हो जाएगा 1/na से, ये 1/na से हो जाएगा। ठीक, now let epsilon be greater than 0, epsilon be greater than 0, then for all x greater than or equal to a, for all x greater than or equal to a, this fnx minus fx, this thing is less than epsilon if n is greater than 1 by a epsilon, if n is greater than 1 by a epsilon। ठीक है, now let k equal to, k हम क्या ले लेंगे, बॉक्स ऑफ 1 by a epsilon प्लस 1। ये मैंने बताया था, ये मैंने सीक्वेंस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, ये हम क्यों लेते हैं। 1 by epsilon इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें एक इंटीजर चाहिए जिसके लिए ये रिलेशन होल्ड करे। हम क्या करते हैं, उसका बॉक्स ले लेते हैं, 1 by a epsilon का बॉक्स ले लेते हैं, वो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर होगा, वो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर होगा, प्लस वन कर देते हैं, उसके बाद वाला इंटीजर। ठीक है, उसके बाद वाला इंटीजर, तो अगर ये ले लें देन k इज अ नेचुरल नंबर,
देन k इज अ नेचुरल नंबर, k तो नेचुरल नंबर हो गया, एंड फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू a fn x माइनस एफ एक्स, ये छोटा हो जाएगा एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू k, इसे यहाँ लिखते हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू k हो जाएगा। दिस प्रूव्स दैट द सीक्वेंस fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, क्योंकि ये जो हमें k मिला है ये सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट है, x पे डिपेंडेंट नहीं है ना। दिस प्रूव्स दैट द सीक्वेंस fn is uniformly convergent. The sequence fn is uniformly convergent on a to infinity. The sequence fn is uniformly convergent on this a to infinity. क्लियर है ये बात? आई होप ये सबको क्लियर होगा, आई होप ये सबको क्लियर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, सीरीज ऑफ फंक्शन। ओके, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। एक्सएडेमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, सीरीज ऑफ फंक्शन। थैंक यू।